नए पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नए पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो जवाना रूठ जाता है। नए पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो जवाना रूठ जाता है। मोहब्बत लिखने और पढ़ने में बहुत आसान दिखती है। मोहब्बत लिखने और पढ़ने में बहुत आसान दिखती है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं हिंदी को समाप्त कर चुके हैं और आज जो है हम लोग इंग्लिश में एंट्री किए हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जो हम लोग पोइट्री से स्टार्ट किए हैं और पोइट्री का पहला लेसन जो है जिनका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्लियर। आपको जो है हेडिंग से ही पता चल रहा होगा, इसमें खाली जो है प्रेमी और प्रेमिका के बारे में जो है पढ़ने को आपको मिलेगा, क्लियर। और यह में इसमें जो है आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पर आप कहीं भी खोज लीजिएगा, आपको जो है इस चैप्टर को, इस प्यार मोहब्बत भरी चैप्टर को इतना आसान से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, यकीन मानिएगा। देखिए इसमें जो है, इसमें आपका पहला लेसन है जिनका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इनके राइटर हैं जॉन डन। कौन है राइटर? जॉन डन, ठीक है। यह जो जॉन डन है, जॉन डन के प्रेमिका का नाम है एन मूर। क्या नाम है? एन मूर। सुनिएगा, यह जो जॉन डन है, जॉन डन के प्रेमिका का नाम है एन मूर। क्या नाम है? एन मूर, ठीक है। और यह जॉन डन जो है ना, अपने प्रेमिका के लिए, जब जॉन डन जो है अपने प्रेमिका को छोड़कर कहीं जाने लगते हैं, तो इनके प्रेमिका एन मूर जो है किस तरह से जो है अपने प्रेमी को जो है बहलाती है, फुसलाती है, इसमें जो है आपको पूरी आसान भाषा में आपको पता चलेगा, क्लियर। और आप जो है इस चैप्टर को जो है बहुत बढ़िया से आप रिलीज कर पाइएगा, क्योंकि अभी आप युवा हैं, आप जो है इसे बहुत अच्छा से समझिए, क्लियर। इसमें जो है ना, इसमें एक जॉन्डन जो है अपने प्रेमिका के लिए क्या क्या न करती है, मैं उनके लिए यह कहना चाहूंगा। और आप जो हैं, आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं, इस बात को आप गौर से ध्यान से सुनिएगा। बात यह है, इसमें जो जॉन्डन जो है अपने प्रेमिका के लिए, प्रेम को पाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते। अजीब बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते। दूसरों का जाम कोला छीन कर हम सब पिया नहीं करते। अगर आपको हमसे मोहब्बत है तो आप खुद ही आकर हमसे कहिए, वरना हम किसी का पीछा किया नहीं करते, क्लियर। हाँ, तो याद रखिएगा, लाइफ में आप कभी किसी के पीछे मत भागिएगा। जिस दिन आप कामयाब हो जाइएगा ना, उस दिन लोग आपके पीछे भागेगा, क्लियर। इसलिए चलिए हम लोग जो है इस, मैं यह बता दिया कि आप जो है लाइफ में कभी किसी के पीछे मत भागिएगा। और इस चैप्टर को जो है, शानदार सा चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग सब रेडी हैं? देखिएगा, बहुत आसान तरीका से, आपको लगेगा ही नहीं कि हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हिंदी से भी आसान चैप्टर ही है। सही बता रहा हूं आपको, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि हिंदी से भी आसान चैप्टर यहाँ से जो है कोई नहीं हो सकता है, क्लियर। देखिएगा, सबसे पहले जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इनके राइटर हैं जॉन डन, क्लियर। इनका हिंदी क्या हुआ? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता। ये जो आप गो देख रहे हैं ना, पहले ना ऐसे ही गो लिखाता था, क्लियर। तो प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में जो है आपको पूरी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, यकीन मानिएगा। देखिए, कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या कहते हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता। जॉन्डन जो है कहीं जा रहे हैं। जॉन्डन आपके बुक में जो है कहाँ जा रहे हैं इनके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वह जो कहाँ जाते हैं, तो जर्मनी जाते हैं, क्लियर। वही कह रहे हैं कि प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता, फॉर बैरिनेस ऑफ थी। बैरिनेस का मतलब होता है थकाव। बैरिनेस का मतलब क्या होता है? थकाव। तो वही कह रहे हैं, देखिएगा इधर कह रहे हैं कि प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता, फॉर बैरिनेस ऑफ थी की जगह पे यू, ठीक है। पहले यू न लिख करके लोग क्या लिखते थे? थी लिखते थे, क्लियर। तो वही कह रहे हैं, प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता, फॉर बैरिनेस ऑफ यू, इसलिए नहीं कि मैं आपसे थक चुका हूँ। बैरिनेस मतलब क्या होता है? थकना, उबना। तो इसलिए नहीं कि मैं आपसे मोहब्बत करते करते, प्यार करते करते थक गया हूँ, जिसके कारण मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसी कोई बातें नहीं है, ऐसी
कोई बातें नहीं है। आगे कहते हैं नॉर इन द होप, और ना ही इस आशा में, नॉर इन द होप, ना ही इस आशा में, इस आशा में मैं नहीं जा रहा हूँ। द वर्ल्ड कैन शो अ फिल्टर लव फॉर मी, और ना ही इस आशा में, इस संसार में, इस दुनिया में हमें कोई और मिल गया हो। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ इसलिए कि उधर जो है हमें कोई और मिल गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हारा फिल्टर मतलब होता है, देखिए फिल्टर मतलब होता है छानना होता है, क्या यहाँ पे छानने का प्यार होगा, अच्छा प्यार होगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं नॉर इन द होप, और ना ही इस आशा में, ना ही इस आशा में, ना ही इस आशा में द वर्ल्ड कैन शो ए फिल्टर लव फॉर मी, ना ही इस आशा में, यह दुनिया में, यह दुनिया में जो है तुम्हें छोड़कर हमें कोई और मिल गया है जिसके कारण मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। सुनिए आए कहते हैं, आए कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। क्या कर रहे हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन अंत में, चूंकि अंत में, एट लास्ट मतलब अंत में, एट लास्ट मतलब क्या होता है, अंत में होता है नु, वही कहता है बट सिंस दैट आई, चूंकि अंत में मैं मर ही जाऊंगा। डाई मतलब मर जाना, चूंकि अंत में मैं मर ही जाऊंगा। टीस बेस्ट, इससे अच्छा, टीस बेस्ट इससे अच्छा, वही कर रहे हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, क्योंकि अंत में मैं मर ही जाऊंगा, अंत में मैं मर ही जाऊंगा, मैं नहीं जॉन्डन बोल रहे हैं, क्योंकि अंत में मैं मर ही जाऊंगा। टीस बेस्ट इससे अच्छा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, इससे अच्छा मैं तुमको जो है, मैं तुमको जो है एक स्वयं ही, स्वयं मतलब अपने ही 10 बाय फेन डेथ ऑफ डाई, एक झूठा मरने का नाटक करता हूँ, मैं झूठा मरने का नाटक करता हूँ। बाय द वे, अगर मैं इस संसार में नहीं रहा, मैं अगर इस संसार में नहीं रहा तो तुम अपने आप को किस तरह से संभालोगी, वही आज मैं देखना चाहता हूँ। मैं पल भर के लिए आपसे दूर हो रहा हूँ तो आप हमें इतना आप जो है इतना रो रहे हैं, और अगर मैं आपसे जिंदगी भर के लिए दूर हो जाऊंगा तो आप किस तरह से रहिएगा, यही मैं आपसे आज दिखना चाहता हूँ। वही कह रहे हैं टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, 10 बाय फेन डेथ डाई, झूठा प्यार, मैं झूठा जो है, मैं मरता नहीं, लेकिन मैं संसार में अगर मैं कभी मर भी गया तो आप किस तरह से रहिएगा, यही आज मैं आपसे देखना चाहता हूँ। आगे कहते हैं यस्टर नाइट, देखिए यस्टर नाइट मतलब पिछले रात, यस्टर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्लियर देखिएगा। यस्टर नाइट द सन बेंट हेम्स एंड एट इज हेयर टुडे, देखिएगा यहाँ पे कितना जो है मजेदार बात कही गई है। यस्टर नाइट, देखिएगा यस्टर नाइट द सन बेंट हेम्स एट इज हेयर टुडे, पिछले रात सूरज चले गए थे। जाना के गो होता है तो भी टू बेंट होता है नु, तो देखिएगा कह रहे हैं यस्टर नाइट पिछले रात, सन बेंट हेम्स एंड एट इज हेयर टुडे, पिछले रात सूर्य जो है सूर्यास्त हो चुके थे, चले गए थे, लेकिन आज वह जो है फिर उदय हो चुके हैं, और सूर्य आज जो है फिर उग चुके हैं। क्यों ऐसा उग चुके हैं, ना ही उनके पास कोई प्रेमिका है, ना ही उनके पास इस दुनिया में उनके लिए कोई है, नहीं है, फिर भी वह जाने के बाद फिर आ जाते हैं। लेकिन मैं कैसे नहीं आऊंगा, मेरे लिए तो तुम हो, मैं कैसे नहीं आऊंगा। कौन बोल रहे हैं, जॉन्डन बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं, एन मोर, अपने प्रेमिका एन मोर से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देखिएगा बोल रहे हैं यस्टर नाइट, यस्टर नाइट मतलब पिछले रात, यस्टर नाइट पिछले रात, सन बेंट हेम्स, पिछले रात सूर्य जो है चले गए थे, पिछले रात सूर्य सूर्यास्त हो चुके थे। एट इज हेयर टुडे, लेकिन आज जो है फिर आ चुके हैं। ना ही उनके पास कोई जीवन साथी है, ना ही उसके पास इन संसार में उनकी कोई प्रेमिका है, फिर भी वह आ जाता है। और आप ही बताइए, हमारे पास तो तुम हो, तुम मतलब तुम नहीं, एन मोर जो है, एन मोर जॉन्डन कह रहे हैं कि हमारे पास तो तुम हो, भला मैं कैसे नहीं आऊंगा, ना आने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। समझ में आ गया, आगे देखिएगा। हम कहते हैं
ही हैज नो डिजायर नो सेंस, क्या करें, ही हैज नो डिजायर नो सेंस, ना ही उसके पास ना कोई इच्छा है और ना ही समझ है। किसके पास ना इच्छा है ना समझ है? तो सूर्य के पास। जॉर्डन अपनी तुलना किससे करते हैं? तो सन से यानी सूर्य से करते हैं। वही कह रहे हैं ही हैज नो डिजायर नो सेंस, ना ही उसके पास कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई समझ है। नॉर हाफ नॉर हाफ नॉर हाफ सो अ स्टोरी अवे, और ना ही हाफ मतलब जीवन साथी, हाफ मतलब जीवन साथी, आप लोग अच्छे से समझते होंगे। और ना ही उसके पास कोई जीवन साथी है। फिर से सुनिएगा, ये सब लाइन समझिएगा। ही हैज नो डिजायर नो सेंस, नॉर नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, क्या करें, ना ही उसके पास कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई समझ है। हाँ, नो शॉर्ट अवे, नो शॉर्ट वे, और ना ही उसके पास कोई जीवन साथी है। फिर भी वह आ जाता है, लेकिन हमारे लिए तो तुम हो, भला मैं कैसे नहीं आ पाऊंगा। आगे कहते हैं देन फियर नोट मी, देन फियर नोट मी, फियर मतलब डरना, लेकिन तुम मुझसे डरो मत, लेकिन तुम मुझसे डरो मत, तुम मुझसे मत डरो। बट बिलीव दैट आई, लेकिन तुम विश्वास रखो, तुम विश्वास करो, विश्वास रखो। आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, मैं एक कामयाब यात्रा बनाऊंगा। तुम विश्वास करो, तुम विश्वास रखो, मैं एक कामयाब यात्रा बनाऊंगा, मैं एक कामयाब यात्रा बनाऊंगा। सिंस आई टेक मोर बीइंग एंड सर्पस देन ही, मैं एक कामयाब यात्रा बनाऊंगा। बीइंग एंड सर्पस, मेरे पास उल्लास है, उत्तेजना है। सूर्य की तुलना में मैं जरूर आऊंगा और मैं एक कामयाब यात्रा बनाऊंगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जॉर्डन बोल रहे हैं। आए कहते हैं ओ फीबल्स इज मैस पावर, ओ मानव शक्ति कितनी कमजोर है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कह रहे हैं ओ फीबल्स इज मैस पावर, ओ मानव शक्तियां कितनी कमजोर है, मानव शक्ति कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जो अच्छे तकदीर समाप्त होते ही, दैट इफ देखिएगा इधर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जो अच्छे तकदीर समाप्त होते ही, अच्छे तकदीर समाप्त होते ही, कैनोट एड अनदर आवर, दूसरे पल को लोग भूल जाते हैं। अच्छे तकदीर समाप्त होते ही लोग दूसरे पल को भूल जाते हैं। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बुरा समय को दोबारा लाया जा सकता है। क्या बुरा समय को दोबारा ला सकते हैं? नहीं। वही कह रहे हैं कि नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही इस संसार में बुरा समय को दोबारा ला सकता है, बीता हुआ समय को दोबारा लाया जा सकता है। आए कहते हैं बट कम बैड चांस, बट कम बैड चांस, लेकिन बुरे समय जो है आ ही जाता है। कोई इस संसार में बुरा समय को लाएगा? कोई दुख दुख कष्ट को कोई लाता है, मांगता है? नहीं, अपने से आ जाता है। वही कह रहे हैं बट कम बैड चांस, लेकिन बुरा समय आ ही जाता है। आगे कह रहे हैं एंड बी जॉनी टू ईट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन वह बुरे समय में हम लोग को जो है मजबूती प्रदान करनी चाहिए, वह बुरे समय में मजबूती से खड़ी रहनी चाहिए। एंड बी टीच आर्ट एंड लेंथ, और वह एंड बी, और हम लोग को सीखना चाहिए, बड़प्पन के साथ जो है मजबूती प्रदान खड़ी रहना चाहिए। आगे कहते हैं एंड बी टीच आर्ट एंड ला लेंथ, ईट सेल्फ और यूज टू एडवाइस, और वह बुरे समय में हम लोग को घबराना नहीं बल्कि धैर्य रखना चाहिए। समझ में आ गया? आगे कहते हैं भेन यू जब तुम, कौन कह रहे हैं? जॉर्डन कह रहे हैं अपने प्रेम का एंड मोर से कह रहे हैं। क्या एंड मोर से कह रहे हैं? भेन यू जब तुम, सिंग्स मतलब क्या होता है? विलाप करना। विलाप मतलब रोना, ठीक है? तो सिंग्स मतलब विलाप करना। भेन यू जब तुम सिंग्स विलाप करते हो, जब तुम विलाप करते हो, तो आए कह रहे हैं यू सिंग्स आफ्टर नोट वन, जब तुम विलाप करते हो तो जब तुम रोती हो
तो मैं कमजोर हो जाता हूँ। मैं कमजोर नहीं होता हूँ, यहाँ पे जो है जॉर्डन कमजोर हो जाते हैं। जॉर्डन अपने प्रेमिका एन मोर से कहते हैं कि जब तुम रोती हो, जब तुम विलाप करती हो, तो मैं कमजोर हो जाता हूँ। आगे कहते हैं बट सिंस माई सोल अवे, बट सिंस माई सोल अवे, लेकिन जब तुम रोती हो तो मेरी अंदर की आत्माएं भी क्या होने लगती है, रोने लगती है। जब तुम रोती हो तो मेरे अंदर की आत्माएं रोने लगती है, इसलिए तुम रोवो मत। मैं एक कामयाब यात्रा बनाऊंगा, सूरज की तुलना में मैं एक कामयाब यात्रा बनाऊंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जरूर आऊंगा। आगे कहते हैं वेन यू बीप अनकाइंडली, वेन यू बीप अनकाइंडली, जब तुम जब तुम एक बेरहम की तरह रोती हो, जब तुम एक बेरहम की तरह रोती हो, माई लाइफ ब्लड डोथ देके, जब तुम विलाप करती हो, जब तुम बिलख बिलख रोती हो, तो मेरे शरीर में जितना भी ब्लड घूम रहा है, जितना भी धामनी सीरा घूम रहा है, सब में जो ब्लड होती है, जो खूने होती है, जमने लगती है, इसलिए तुम रोबो मत। आगे कहते हैं इट कैनोट बी, और ऐसा नहीं है कि, ऐसा मत सोचो, हम लोग ऐसा मत सोचो, दैट यू लव मी, यू से, और तुम ही कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। दैट यू लव मी, यू से, तुम कहते हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ईट इन टीन माई लाइफ यू बेस्ट, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, प्यार करती हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में बसती हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में बसती हूँ। दाउ यू आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, बट कहने चल गया जी, इट इन टाइम माई लाइफ यू बेस्ट, यू आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और तुम हमारे लिए एक नमूने की भांति हो, इसलिए तुम रोबो मत। आगे कहते हैं लेट ऑन थी, लेट ऑन थी डिवरिंग हार्ट, लेकिन तुम अपने ईश्वरीय दिल से, ट्रैवलिंग हार्ट मतलब ईश्वरीय दिल, वही करते हैं लेट ऑन थी ट्रैवलिंग हार्ट, लेकिन तुम अपने ईश्वरीय दिल से ज्यादा मत सोचो। फोर थिंक मी एन इल, ज्यादा तुम मत सोचो, हमें कुछ नहीं होगा, मैं कामयाब यात्रा जरूर पूरा कर आऊंगा, तुम ज्यादा मत सोचो। डेंसिटी एंड डेस्टिनी में टेक दी पार्ट, क्या करते हैं डेस्टिनी में टेक दी पार्ट एंड में दे फियरफुल, और तुम डरते क्यों हो। डेस्टिनी में टेक दी पार्ट, मैं भाग्य जो है अपना हिस्सा ले सकता है, भाग यानी तकदीर जिसे किस्मत बोलते हैं, किस्मत जो है अपना हिस्सा ले सकता है। एंड मे थी फियरफुल, और तुम डरते क्यों हो, तुम मत डरो, यही डर को मैं खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए मैं आपसे कुछ समय के लिए, पल भर के लिए अलग हो रहा हूँ। आगे कहते हैं बट थिंक दैट बी, आर बट टर्न साइड टू स्लीप, बट थिंक दैट बी, और जब भी आपको ऐसा लगेगा, और जब भी आर बट टर्न साइड टू स्लीप, और जब भी आपको लगेगा कि मैं आपके पास नहीं हूं, तो आप यह सोचना, क्या सोचना, तो आर बट टर्न साइड टू स्लीप, मैं आपके बगल में जो है, मैं आपके बगल में टर्न मतलब करवट फेर कर जो है सोया हुआ हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं, जॉर्डन बोल रहे हैं। बट थिंक दैट बी, आर बी बट टर्न साइड टू स्लीप, जब भी आपको लगेगा कि मैं आपके पास नहीं हूं, तो आप जरूर देखना, मैं आपके बगल में करवट फेर कर जो है, टर्न मतलब करवट फेर कर जो है आपके पास ही सोया हुआ हूँ। आए कहते हैं दे हु वन अनदर, दे हु वन अनदर, जो एक दूसरे के लिए जीता मरता है, अनदर मतलब एक दूसरे, जो इस संसार में एक दूसरे के लिए जीता है और मरता है। कीप ए लाइफ पार्टेड बी, वह लाइफ में, वह संसार में, वह जीवन में कभी भी अलग नहीं होता है। इस प्रकार से जो है आपका पोइट्री का पहला लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आपको खत्म हो गया। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरह से जो समझ में आ गया होगा। तो आप जो है अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।